हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे साधारण प्रश्न। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज जो मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। वैसे तो मुझे सॉन्ग आता नहीं है, बट आप लोगों के जब कमेंट देखती हूँ मुझे बहुत निराशा होती है कि मैं इतना मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल मेरे पास एक लोगों ने फोन किया था, वो है हमारे दीदी जी, उनका नाम है आस्था। उन्होंने कमेंट किया कि बोल रही थी कि आप इतने छोटे हो, हमसे इतना हमें मोटिवेट करते हो, फिर भी मैं डिमोटिवेट इतना हो रही हूँ कि मैं अपना कार्य भी नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ लोग जब कमेंट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपके चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर रखा हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो अच्छा लगता है। और यदि कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश करूंगी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे चलती हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे रुपए 24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे रुपए 32 प्रति दर्जन भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा? इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कैसे बिना किसी फार्मूले के ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीके से बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आदमी ने 4 दर्जन अंडों को रुपए 24 प्रति दर्जन से, तो यहाँ पे कितने 4 दर्जन अंडों को कितने रुपए के, तो आप क्या करेंगे 4 का 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मालूम है 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौको कितना होता है 96 रुपया। यहाँ पे रुपया कितना निकला 96। कह रहे हैं तथा 2 दर्जन अंडे, यहाँ पे कह रहे हैं 2 दर्जन अंडे रुपए 32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो यहाँ पे कितने 32 के भाव से खरीदे हैं, तो आप क्या करेंगे 2 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 32 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64। 32 दूना कितना होता है 64, तो यहाँ से हो गया 64 रुपए। ये क्या कह रहे हैं कि 32 प्रति दर्जन भाव से खरीदे। यहाँ पे ये अलग अलग रेट के यहाँ पे खरीदे का मतलब ये हुआ ये क्रय मूल्य, यानी इस भाव से उसने खरीदा है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा। तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये 96 में आप 64 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 96 में 64 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160। कह रहे हैं 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो आप 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 100 में आप ऐड करेंगे, यानी 120/100। यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आप कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं 16 × 12 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 192। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा, यानी कुल अंडों को। तो कुल अंडे की बात करें तो यहाँ पे देखें तो टोटल अंडे कितने हैं, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 2, तो टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 से आप भाग देंगे, आपको राइट आंसर प्राप्त होगा। 6 त्रिक 18, शेष बचा 1, तो यहाँ कितना हो गया 12, 6 दूने 12, तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकला 32 रुपया प्रति दर्जन। आप लिख सकते हैं 32 रुपया प्रति दर्जन। आप बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या हुआ। यहाँ पे पूछा गया था कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने
करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा? तो आप बता सकते हैं वह अंडों को 32 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो रहे जो लोग चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ऐसे प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप सेकंडों में बना सके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें रुपए 1000 में खरीदी। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें रुपए 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसे रुपए 150 प्रति मशीन लाभ हुआ। उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? यहाँ पे क्वेश्चन में करें एक व्यक्ति ने 30 मशीन खराब 1000 में खरीदी। मान लीजिए खराब मशीन कितनी है? 30 है, और उसने कितने रुपए में खरीद रहा है? वो 30 मशीन वो 1000 रुपया में खरीदता है, जो कि खराब मशीन है। और कह रहे हैं कि उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया। जब मरम्मत कराता है तो कितने रुपए प्रति बेचता है? 300 रुपए प्रति मशीन बेचता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मशीन कितने में बेच रहा है? 300 रुपया प्रति मशीन बेचता है, जबकि मशीन उसने खरीदी कितनी थी? 30। तो आप क्या करेंगे? आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9000 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? 9000 रुपया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपया प्रति दर से बेच दिया। तो यहाँ पे ये विक्रय मूल्य हुआ। बेच दिया तो ये विक्रय मूल्य हुआ। 1000 में खरीद रहा था तो ये था क्रय मूल्य। अब क्या रहे हैं क्वेश्चन में? उसे रुपए 150 प्रति मशीन लाभ हुआ हो। तो 150 प्रति मशीन लाभ यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे 30 मशीन का लाभ निकाल सकते हैं, यानी लाभ बराबर आप निकाल सकते हैं। टोटल कितनी? 30 मशीन थी। प्रति मशीन लाभ कितना का हो रहा है? 150 का। मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4500 उसका लाभ। तो पूछा क्या गया है? उसने मरम्मत पर कितने रुपया खर्च किए। इतना डेटा दे रखे हैं और आपसे मरम्मत का खर्च पूछा जा रहा। जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा? 4500, जबकि टोटल बेच कितने में रहा था? 9000 में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप 9000 में यदि 4500 आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्योंकि 9000 का बेच रहा था, लाभ यहाँ पे कितना है? 4500। लाभ माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 4500। ये क्या निकला? ये यहाँ पे निकलेगा मरम्मत का खर्च निकलेगा, प्लस यहाँ पे क्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ पे मरम्मत का खर्च और क्रय मूल्य कितना निकला? 4500। यहाँ पे आपको मालूम है क्रय मूल्य 1000 रुपया दे रखा है, और मरम्मत आपसे पूछा गया है कि मरम्मत पर कितने रुपया खर्च किए। तो यदि 4500 में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4500 माइनस 1000। जब आप 4500 में 1000 माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3500। ये 3500 किसका निकला? आप बता सकते हैं मरम्मत पर कितने रुपया खर्च किए। तो उसने मरम्मत पर 3500 रुपया खर्च किए। यहाँ पे ये जो 4500 दे रखे हैं ये किसका है? ये मरम्मत प्लस क्रय मूल्य का है। तो क्रय मूल्य जब आपको मालूम है 1000, तो जब आप 4500 में 1000 माइनस कर देंगे तो शेष जो निकलेगा वो मरम्मत का खर्च निकलेगा, जो कि निकला कितना? 3500 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि मुझे लग रहा था कि आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ लोगों को डाउट भी होता है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को कोई भी फार्मूला नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन बताए आपको। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।